मुझे लगता है अगर स्वामी मौर्य अपना कोई संगठन बनाए होते XYZ नाम से, ठीक, सपा में बड़ी गंभीर बात कह रहा हूं, सारे सुधीजन बैठे हैं और उस बात को यहां स्वीकारे नहीं स्वीकारे अंदर से मान लेंगे कि हाँ बात ठीक कही। अगर स्वामी मौर्य ने अपना मान लो कोई जन जागृति मंच बनाया होता तो स्वामी मौर्य 6 महीने पहले जेल में चले गए होते, क्या, और जमानत नहीं होती उत्तर प्रदेश में, लिख लो, क्या, और ऐसा भी हो सकता था इनके घर पे बुलडोजर भी चल गया होता, क्या। लेकिन स्वामी के बोलने का पॉलिटिकल फॉल आउट, अब इसको हिंदी में कहें, स्वामी के बवाली बयानों का राजनीतिक नुकसान चूंकि समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव के खाते में हो रहा है, इसलिए स्वामी को इस बात के लिए थोड़ा मतलब होता ना कि भाई ठीक है औपचारिक तौर पर होगा कि नहीं ऐसा करेंगे तो मुकदमा FIR हो जाएगी, लेकिन होगा फिर तुम बढ़े चलो कोई दिक्कत नहीं, क्या। क्योंकि बीजेपी जब बिल फाड़ेगी चुनाव में वो मौर्य का तो मां भी नहीं बोलेगी, वो कहेगी अखिलेश यादव, क्या, वो जयंत चौधरी की भी बात नहीं करेगी भाई, वो कहेगी ये तो अखिलेश जी करा रहे हैं। इसलिए मैं कहूंगा अखिलेश यादव को अतीत से सबक लेना चाहिए, ऐसे बवालियों से अपनी जान बचाओ, वरना इनका किए धरे का बिल आपके लिए नाम पे फट जाएगा। एटा से लेके इटावा से लेके गाजीपुर से गाजियाबाद तक भाजपा जब निकलेगी प्रचार में तो वो कहेगी कि बताओ हनुमान जी को गाली, गणेश जी को गाली, विष्णु जी को गाली, शंकर जी को गाली मौर्य दे रहा था, मौर्य नहीं दे रहा था भाइयों बहनों, अखिलेश यादव दिलवा रहे थे। लो कर लो बात, हो गया काम खराब। अब रोहित अग्रवाल चुनाव लड़के हुए क्या करेंगे, वोट तो फिर मिलेगा नहीं, क्या। ये भी समझना बहुत जरूरी है। मणिशंकर अय्यर का नाम कौन लेता है बताओ, नहीं ना, भाजपा कभी लेती ही नहीं। वो कहती कांग्रेस ऐसा कह रही है, क्या, कांग्रेसी रिलीज जारी करते हैं कि नहीं मणिशंकर अय्यर का व्यक्तिगत बयान है, क्या, उसको कोई फर्क पड़ता है। जम्मू कश्मीर के यूथ कांग्रेस यूनिट का एक लड़का था रोहित अग्रवाल, आप लोग ध्यान से सुनिए, सावधानी हटी दुर्घटना घट जाएगी, फिर मत कहना भैया आपने बताया नहीं था, क्या। जम्मू कश्मीर का यूथ कांग्रेस का एक लड़का, उसने कुछ लिख दिया था ट्वीट, क्या, प्रधानमंत्री ने अपनी चुनावी सभा में उसका उल्लेख किया, कहा यह कांग्रेस की मानसिकता, क्या। कांग्रेसी 3 दिन तक सफाई देते रहे, तब तक वोट पड़ गया, क्या। स्वामी मौर्य तो तब भी बड़ा नेता है उत्तर प्रदेश में भाई, कई सरकारों में मंत्री रहे ना बड़े विभागों के, और अखिलेश यादव की बगल में भी बैठते हैं, ऐसा तो नहीं कि पीछे बैठते हैं। यह मसला है। लेकिन मैं कहूं कि राजनीति के खेल से, नफा नुकसान के अंक गणित से, की गुणा भाग से धर्म को अलग रखिए। हालांकि ये मेरा कहना ही है, बस हो नहीं सकता धर्म अलग, हम जानते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा सरल कोई रेसिपी है ही नहीं चुनाव की। ओवैसी अलग काम पर लगे हैं, मौर्य अलग काम पर लगे हैं, और जो भोला भाला आदमी है ना गांव देहात का, वो नहीं समझ पाता इस अंदर की बात को। या तो वो मौर्य की बात से सहमत हो जाएगा, या मौर्य को लेके ढूंढेगा कि मौर्य जी कहीं मिले तो सम्मान करें इनका। उसको क्या पता अंदर कौन सा एजेंडा चल रहा है यार। मुफ्ती साहब गलत तो नहीं कह रहा। अटल जी ने कहा था चिनगारी का खेल बुरा होता है। ये मूर्खतापूर्ण प्रलाप बंद करना चाहिए भाई। आप कौन होते हैं बोलने वाले कि हिंदू धर्म धोखा है? अच्छा हिंदू धर्म कुछ है ही नहीं तो मौर्य साहब, बाबा साहब अंबेडकर ने कौन सा धर्म छोड़ा था जब बौद्ध हुए थे? उन्होंने एक लिखत पढ़त में एक धर्म छोड़ा था ना। आप तो कह रहे धर्म ही नहीं है। तब पता नहीं कितना पढ़े लिखे हैं मौर्य साहब, क्या समझ है क्या नहीं है, इतिहास भूगोल कुछ समझ है कि नहीं। नेताओं के साथ तो ये भी समस्या है, ना ABCD आ रही, ना वर्णमाला आ रही, वो भाषण झाड़े हुए हैं, ताल ठोंक रहे हैं कहीं भी किसी भी विषय में। भाई मौर्य कोई धार्मिक प्रवचनकार तो है नहीं क्या?
दूर रहना चाहिए इन विषयों से। लेकिन मैं इस बात कहूंगा, नुकसान अखिलेश यादव का होगा, ये मेरी राजनीतिक समझ कहती है। लिख लीजिए, और जिनको गलतफहमी हो चुनाव के बाद देख लीजिएगा। क्या इंडिया गठबंधन कुछ नहीं भाई साहब। रोहित बाबू, पश्चिम में जयंत और अखिलेश यादव, ठीक, शेष उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव अकेले सब साइकिल। क्या इसका नाम इंडिया दे दो चाहे इसका नाम हांगकांग दे दो, इससे कोई फर्क पड़ रहा है? चुनाव में तो यही चेहरे जाएंगे ना। इंडिया क्या होता है? वो कागज पत्र के लिए ठीक है INDIA, छपरौली में INDIA क्या मतलब है? उम्मीदवार जयंत को तय करना है। गलत कह रहा हूं? वोट भी उसी हिसाब से पड़ेगा भैया। इसलिए ये मत कहिए कि नहीं नहीं स्वामी मौर्य छोटे नेता हैं, हम लोग तो INDIA बिल्कुल ग्लोबल विषय, ग्लोबल वार्मिंग पर के विषय पर चुनाव लड़ेंगे छपरौली में। ऐसा तो नहीं होगा कि न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के मुद्दे पर कुशीनगर में चुनाव होगा। नहीं ना, चुनाव तो इन्हीं मुद्दों पर होगा भाई, और इससे नीचे जाके मुद्दों पर होगा। और अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स एक बात मैं कहूंगा, रावत जी जैसे लोगों के लिए राजनीति पर इतना अंकुश बनाया जाना चाहिए समाज का, खासतौर पर हिंदू समाज का। रावत जी अपने लाभ के लिए या दूसरे के नुकसान के लिए, किसी भी का कारण कोई हो, हिंदू धर्म से छेड़छाड़ करने की अनुमति किसी को नहीं होनी चाहिए। और यह दुस्साहस कोई करे तो उसे उसका सबक मिलना चाहिए। कोई धर्म हो, हिंदू धर्म हो चाहे इस्लाम हो चाहे क्रिश्चियनिटी, कोई हो, आप अपना चुनाव लड़िए, लेकिन ये सब मत करिए। किसी को लाभ हो किसी को हानि हो तो आप हमारे धार्मिक प्रतीकों को चौराहे पर खड़ा कर देंगे। मौर्य बौद्ध हो गया 5 साल 10 साल पहले, इनका क्या लेना देना भाई? मैं तो ये भी नहीं कह रहा कि बेशरम लोग हैं ये, ब्राह्मण शंख बजाएगा पर भी ताली बजा लेते हैं, छोड़िए। लेकिन इनका लेना देना फिर क्या हिंदू धर्म से? आपने हिंदू धर्म छोड़ दिया, जाइए अपना काम करिए। अगर किसी ने इस्लाम छोड़ दिया तो फिर इस्लाम को गाली देने का उसको नहीं अवसर होना चाहिए ना। जब आपने हिंदू धर्म छोड़ दिया तो आप बौद्ध हो गए, तो बौद्ध पर ज्ञान दीजिए। और ये मैथिल साहब से मैं कह सकता हूं, मतलब भाजपा से, सपा से भी कह सकता हूं, डिबेट में ये लोग आएंगे तो कुछ कहेंगे, ठीक है, लेकिन निर्णायक अंकुश समाज से आना चाहिए। रावत साहब, धर्म को गरीब की गाय मत बनाइए। क्या कि हर कोई हांक ले जाए? धार्याति धर्म इत्याहु, जो धारण करे सो धर्म। धर्म को लोग हाके ले जा रहे हैं। देखिए हमारे यहां व्याख्या है कि धर्म का अर्थ है, शाब्दिक अर्थ, कि धर्म जो जगत को धारण करे। ये कोई मौर्य हो ऐसा नहीं होना चाहिए। राजनेताओं से हमको अपेक्षा नहीं, वो बिना चुनावी लाभ हानि देखे कुछ फैसला नहीं करेंगे, भी जान लीजिए, ना इधर वाले ना इधर वाले। रावत जी, ये फैसला करना होगा मुफ्ती साहब को और HS रावत को, क्या कि ओवैसी को इस्लाम के चुनावी इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं हो और किसी को हिंदुत्व पर चुनाव के लिए आक्षेप करने की इजाजत नहीं हो। मुफ्ती साहब, ये काम होना चाहिए, मंदिर और मस्जिद सबके लिए होना चाहिए। वो राजनीतिक लोगों के खेल का अखाड़ा मत बनाइए उसको। उसके लिए कोई गाइडलाइन तैयार करिए, समाज का एक नैतिक अंकुश बने मौर्य जैसे लोगों पर नियंत्रण करने के लिए। क्योंकि मान लीजिए आप गिरफ्तार भी कर लोगे तो जमानत हो जाएगी, क्या फिर आएंगे फिर बोलेंगे, फिर क्या होगा? नेता तो ढीठ भी हो जाता है ना। जो बलात्कार में नेता जेल जाते हैं वो भी जब निकलते तो वो गेंदा की माला आला मंगाई लेते हैं 100-200 लोग। नहीं, ऐसा लगता है कि आजादी की लड़ाई की से निकल के आ रहे नेताजी। भाई अमर मणि भी जब निकले तो उनका स्वागत सत्कार कम थोड़ी ना हुआ। इसलिए उनसे मुझे अपेक्षा नहीं, लेकिन समाज को इस बात का
अंकुश रखना होगा कि राजनीतिक लोग अपने चुनावी लाभ के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धर्म को चौसर पर मोहरे की तरह इस्तेमाल नहीं करें। सियासत का चौसर है, सियासत के मोहरे चलिए, धर्म को बाहर रखिए।